देखिए, पूरे शहर में जो रोडों की समस्या है, हम लोग पिछले कई सालों से ये चर्चा का विषय रहा है। और उसके बाद मैंने 17 और 16 नंबर पैनल में पिछले 17 तारीख से ही दौरा करना चालू किया, और यहाँ पर दिखाई दिया कि नाले नालियां भी बहुत टूटी फूटी पड़ी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। और बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं जो नजर में हमारे पास आए दिन दिखाई देती हैं। तो सभी विषयों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा और पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा जल्द से जल्द उसका समाधान निकालें। अगर उपमा को बीजेपी का उपमा को सरकार क्या कहना चाहिए, शहर में किस प्रकार का विकास को गति? भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के एनडीए के सरकार में शिवसेना भी एक घटक दल है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, जिसमें भी शिवसेना एक घटक दल है। आज यहाँ महापौर अश्विनी निकम शिवसेना की है और उप महापौर भारतीय जनता पार्टी के श्री अमर गोविंदराम लोन चुने गए हैं। आने वाले समय में हमारा पहला जो उद्देश्य होगा वो होगा उल्लासनगर के सभी रास्तों को खड्डा मुक्त करना, सभी रास्तों का सीमेंट की कांक्रीकरण करना और साथ में जो बिल्डिंगें गिर चुकी हैं या गिरा दी गई हैं उसका पुनर्विकास। ये पहले बड़े दो टारगेट्स हैं जो हम पूरा करना चाहेंगे। पर जनता ने एक सौगात दी है जीत दिलाकर, तो नए उल्लासनगर की परिकल्पना क्या होगी सर? ये भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी किया है। हमने उल्लासनगर की जनता से पूर्ण स्पष्ट जनादेश की अपील करी थी, लेकिन किसी तरह से 78 में से 37 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और उस आधार पर किसी के पास बहुमत नहीं था, क्योंकि शिवसेना हमारा नैसर्गिक मित्र है और नैसर्गिक मित्र होने के नाते पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं में किधर शिवसेना का किधर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना और उल्लासनगर में शिवसेना का 1.25 साल के लिए महापौर बना है। हम प्रयास करेंगे कि शिवसेना का जो महापौर है और जो हमारे उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी का उप महापौर है, दोनों मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास के लिए घोषणा पत्र दिया है, जो मैनिफेस्टो दिया है, उसको जारी करेंगे। जो चीजें मेरे अध्यक्ष और अभी उप महापौर ने बताई, वह सारी चीजें उस घोषणा पत्र में जो आप पत्रकारों को दिया गया है उसमें लिखी हुई है। हमारा लक्ष्य होगा कि आने वाले 5 सालों में जिस तरह से हमारे और अन्य शहर विकसित हुए हैं, उल्लासनगर को भी एक अच्छी तरह से विकसित करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कई नए चेहरे आए हैं, उनमें काम करने का उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस पूरा कार्यकाल पूरा होगा या जब शुरू होगा धीरे धीरे, क्योंकि सरकार केंद्र में भी हमारी है, राज्य में भी हमारी है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार है, तो इस वजह से मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे केंद्र के एक लोकप्रिय, पूरे विश्व में लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी, सभी के आशीर्वाद से इस उल्लासनगर को नंदनवन अवश्य बनाया जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।